उनको अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए कैंसर से बचने के लिए, क्योंकि एक बार कैंसर डिटेक्ट हो गया तो उसके इलाज लंबा, मुश्किल, जटिल हो सकता है। लेकिन अगर हम थोड़ी बुद्धिमत्ता दिखाएं, थोड़ी सतर्कता दिखाएं, तो हम उसकी स्क्रीनिंग करके उससे बच सकते हैं। क्या लक्षण होते हैं? छाती का जो कैंसर होता है वो उन महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है जिनके बच्चे कम हैं और जिन्होंने बच्चों को दूध कम पिलाया है। शायद इसी कारण से हमारे इस एरिया में वो कम माना जाता है। अगर छाती के अंदर कोई गांठ लगती है जो बढ़ रही है, एकाएक बहुत जल्दी बढ़ गई है, बहुत हार्ड है, दर्द है उसमें, तो उसकी जरूर जांच करानी चाहिए और स्पेशलिस्ट के पास जाके दिखाना चाहिए, क्योंकि उसका छोटा सा टुकड़ा हम जांच के लिए उसी समय भेज सकते हैं, जिससे हमको पता चले कि छाती का कैंसर तो नहीं बन रहा है। छाती का कैंसर 35 से 40 साल की उम्र की महिलाओं के बाद ज्यादा देखा जाता है। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जो हमारे यहाँ, मैं आप यकीन मानिए पिछले एक हफ्ते में मैंने 4 महिलाओं का कैंसर डिटेक्ट किया है, जिसमें से एक महिला की उम्र सिर्फ 26 साल है और उनका एक भी बच्चा नहीं है। एंड आई फील वेरी सॉरी फॉर हर। और बहुत रेयर कैंसर है जो उसकी बच्चेदानी के मुंह के घाव पे मुझे मिला है। बाकी 3 महिलाओं में से तीनों महिलाओं की उम्र 50 है। तीनों महिलाओं को ये परेशानी थी कि हमारा महीना आना बंद नहीं हुआ है, लगातार महीना आ रहा है। जब उनका जांच किया, उनके टुकड़े की जांच की, तो उसमें से 2 महिलाओं का कैंसर निकला। मेरा मकसद आपको डराने का नहीं है, आपको ये बताने का है कि अगर 35-36 की उम्र के बाद आपको महीना रेगुलर नहीं रहता है या कभी संबंध रखने के बाद ज्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, पूरे महीने कम ज्यादा करके ब्लीडिंग होती रहती है, नीचे से बदबूदार मवाद सा कुछ गिरता रहता है, तो आपको इसको हल्के में। वो महिलाएं जिनकी उम्र 50 से ऊपर है या जिनका महीना बंद हो गया है, मान लीजिए किसी औरत का महीना साल भर या 2 साल से ज्यादा बंद हो गया है और उसके बाद एकाएक उनको महीना गिरना शुरू हुआ, तो इसको भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये बच्चेदानी के कैंसर का लक्षण हो सकता है। इनके बारे में जितनी जल्दी जाने वो अच्छा क्यों है? क्यों हम इसको बाकी बीमारी की तरह, अरे चलो डायबिटीज है, चलो हाइपरटेंशन है, दवा खाते रहेंगे, काम चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। जितनी जल्दी हम इसको पकड़ लेंगे, जितनी जल्दी इसको डायग्नोज कर लेंगे, इसका रोकथाम उतना ही अच्छा होगा। नहीं तो जब कैंसर के सेल फैलना शुरू करते हैं तो उसके बाद अभी भी हमारे यहाँ ऐसा कोई पूरा इलाज नहीं है कि ये कंप्लीटली रिकवर किया जा सके। आई वॉन्ट टू शेयर आप लोगों से कि आई लॉस्ट माई फादर बिकॉज ऑफ कैंसर। मेरे पिताजी को कैंसर हुआ था, ब्लड कैंसर, और यकीन मानिए पूरी कोशिश करके भी 8 महीने से ज्यादा हम उनको लाइफ नहीं दे पाए। तो मुझे मालूम है कि इसका दर्द कितना होता है। तो मैं आप सबसे, जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, मैं उनसे ये अनुग्रह करती हूँ कि वो इन चीजों पे ध्यान दें। अगर छाती में गांठ होती लगती है तो तुरंत दिखाएं। अगर महीने बंद हो गए हैं किसी भी महिला के 40, 45, 50 की उम्र में और उसके बाद उनको ब्लीडिंग शुरू हो गई है तो तुरंत दिखाएं। और अगर किसी महिला को लगातार महीना आता रहता है, संबंध रखने के बाद ज्यादा ब्लीडिंग होती है या बदबू आती है नीचे से, तो वो जरूर इसके लिए इलाज करें। 35-36 की उम्र के बाद जो स्क्रीनिंग होती है, पैप स्मीयर स्क्रीनिंग, खुद जाके डॉक्टर से बोलिए हमारे बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की स्क्रीनिंग कीजिए, हम जानना चाहते हैं कि हमको कहीं कोई रोग तो नहीं हो रहा है। हमारा ब्रेस्ट स्क्रीनिंग का एक मेमोग्राफी कीजिए कि हमें कोई रोग तो नहीं हो रहा है। कैंसर अवेयरनेस डे को मनाने का मकसद तभी सॉल्व होगा कि जब हम थोड़ा सा इन चीजों को समझें, क्योंकि हम बच्चों पे खर्च कर देते हैं, हम कपड़ों पे खर्च कर देते हैं, हम खाने पे खर्च कर देते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ पे खर्च नहीं करते, और जबकि बाद में वही चीज हमको सबसे ज्यादा नुकसान देती है। तो अपने घर के बजट में से एक बजट अपने हेल्थ के ऊपर, अपने ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाएं अपना ख्याल नहीं रखती हैं, घर वालों का ख्याल रखती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना भी ख्याल रखें। थोड़ा सा बजट अपने लिए भी निकालें, स्क्रीनिंग कराएं, ताकि आप हमेशा सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर आप नहीं रहेंगे तो घर चल भी नहीं पाएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। थैंक यू मैडम, आपने बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और सबसे बड़ी बात है कि आपने विशुद्ध हिंदी में जानकारी दी, नहीं तो आप तो लगातार इंग्लिश ही बोलती रहती हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और एक क्वेश्चन हम मैडम से पूछना चाहते हैं, यहाँ बहुत भ्रांति है कि लोग अपनी बच्चेदानी निकलवा देते हैं कि कहीं कैंसर न हो, इसके बारे में आप बता दें। दरअसल में
क्या होता है कि किसी चीज को कम जानना और किसी चीज को ज्यादा जानना दोनों ही नुकसानदेह होता है। अगर मैंने जो यहाँ देखा इतनी अपनी 15 साल की प्रैक्टिस में कि किसी को थोड़ा सा धात गिर रही है, पानी गिर रहा है, तो उसको ये बता दिया जाता है कि कैंसर हो गया होगा। बच्चेदानी बड़ी है तो कैंसर हो गया होगा। कैंसर कोई लॉलीपॉप नहीं है कि इसी तरह से किसी को भी बोल दिया जाए होता है। अगर किसी की धात गिरती है, किसी भी महिला को अगर धात गिर रही है, तो उसका सिंपल आंसर पता लगाने के लिए कि उसको रोग है कि नहीं है, सबसे पहले उनकी गायनेकोलॉजिस्ट को या डॉक्टर को उनको एग्जामिन करना होता है, इंटरनल एग्जामिनेशन करना होता है। वो करके और एक सिंपल टेस्ट होता है, प्लीज आप लोग अपने दिमाग में रजिस्टर करा लीजिए, जिसको कहते हैं पैप स्मीयर, PAP, पैप स्मीयर। पैप स्मीयर एक वो टेस्ट होता है जिससे जिसको भी धात गिर रहा है उस धात को जांच के लिए भेजा जाता है। छोटा सा टेस्ट है वो, जांच लिया, उसमें कहीं कोई बेहोशी नहीं है, कहीं कोई दबाव नहीं है, OPD के अंदर ही डॉक्टर लेके भेज देगी। उसके अंदर अगर कोई भी ऐसी खराबी आती है कि जिसमें लगता है कि हाँ ये कैंसर के अर्ली लक्षण है या हो सकता है, तो ही बच्चेदानी निकलवानी चाहिए। बच्चेदानी आपका एक अभिन्न अंग है। सिर्फ किसी के कहने पे कि ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, बच्चेदानी निकाल दो, बच्चेदानी बड़ी हो गई है, बच्चेदानी निकाल दो, धात जा रही है, बच्चेदानी निकाल दो, कृपया इस चीजों से बचें। इतने सालों में मैंने मुश्किल से 50-100 ही बच्चेदानियों के ऑपरेशन किए होंगे जहां जरूरत है। तो बच्चेदानी निकालना भी सही नहीं है। और अगर आपको कैंसर का लक्षण पता चल गया है तो उसमें सिर्फ बच्चेदानी निकालना उसका इलाज नहीं है। कोई डॉक्टर अगर कैंसर के लक्षण में सिर्फ बच्चेदानी निकालता है तो वो आपके कैंसर को बढ़ाता है। तो ये चीज आप समझिए कि खाली किसी के कहने पे आपने बिना जांच के, बिना इलाज के अपनी बच्चेदानी निकलवा दी और उसमें कोई रोग आया तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा, क्योंकि वो आपके पूरे शरीर में फैल जाएगा।